Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, my name is Suvarni Singh, and today we are going to start our new chapter of biology, that is evolution of class 12th. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एवोल्यूशन होता क्या है। तो एवोल्यूशन इज अ सीक्वेंशियल ग्रेजुअल चेंज दैट टेक प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो इन एनी ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि जो भी हम अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नहीं, कोई भी एनिमल ले लीजिए, डॉग हो गया या कैट हो गई, जैसे डॉग, डॉग, कैट, है ना, काउ, ये सब बताता है कि ये सब कैसे बने, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, या पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हम नेक्ड आइस हम देख नहीं पाते, जैसे कि आपका अमीबा हो गया या कोई भी बैक्टीरिया हो गया, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया, है ना, ईस्ट। तो ये बताते हैं, इस चैप्टर में वह पता चलता है कि ये सब ऑर्गेनिज्म वक्त टाइम के अकॉर्डिंग बने कैसे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, फिर हम पढ़ेंगे अर्थ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, फिर हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये कई सारी थ्योरीज हैं, तो ये आपके अपकमिंग लेक्चर्स में हम और पढ़ेंगे थ्योरीज को। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द यूनिवर्स इज ओरिजिन, यूनिवर्स बना कैसे। अभी पहले हम डॉग, कैट, काउ के बारे में तभी तो पढ़ेंगे, पहले हमें ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये जो अर्थ है, ये जो यूनिवर्स है, ये मार्स, मून, सन, ये बने कैसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो इसको लेकर के सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरी दी गई थी यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर के, दैट इज द बिग बैंग थ्योरी। ये किसने दी थी? एबी लैमिटेड ने। ये आपने सुना भी होगा अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, अबाउट द इन योर जूनियर क्लासेस, 8 क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में, या लोगों से सुना भी होगा कि बिग बैंग हुआ था जिससे यूनिवर्स बना। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये सब हुआ क्या था बिग बैंग थ्योरी में। तो इसमें क्या हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स पहले एक यू कॉस्मिक मटेरियल था, ठीक है, ये मान सकते हो एक ठोस कोई एक चीज थी, एक कॉस्मिक मटेरियल था, ठीक है, इसको कॉस्मिक मटेरियल कह दिया हमने। ये क्या हो गया था? एक्सप्लोड हो गया था। जब कोई भी चीज आप देखते हैं, जब कोई भी चीज आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जब कोई भी चीज एक्सप्लोड होती है, टूटती है, तो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कोई भी चीज या दो या कई कई सारे पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे पीसेस में। तो हुआ क्या था, 20 मिलियन ईयर्स पहले, ये डेट याद रखिएगा, ये आपके स्कूल से एग्जाम, बोर्ड पेपर में या नीट के लिए तो ये फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट द नीट, दिस क्वेश्चन इज फेवरेट। उसमें सीधे से पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था, तो आप इसमें लिखोगे 20 मिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था। तो इसमें हुआ क्या था, एक यू कॉस्मिक मटेरियल था, वो क्या हो गया था, एक्सप्लोड हो गया था। एक्सप्लोड होने की वजह से उसमें कई सारे फ्रेगमेंट्स बने थे, ठीक है, और वो क्या हो गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे। स्कैटर्ड का मतलब क्या है, वो बहुत दूर एरिया में जाकर के फैल गए थे टूटने के बाद। जैसे कि ये है, कोई कॉस्मिक मटेरियल है, ये क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड होने की वजह से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बने, ठीक है। इन पार्टिकल्स क्या हुआ, फिर स्पेस में स्पेस बना, स्पेस में जाकर स्टार्स बने। ये स्टार हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का स्टार कौन सा है, दैट इज द सन, जिससे सारे प्लैनेट्स क्या है, सुचारू रूप से चल रही है, स्पेशली अर्थ। अर्थ को जितनी एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है, सन से मिल रही है। फिर क्या हुआ, ये जो फ्रेगमेंट थे स्कैटर्ड हो गए। आफ्टर देन द स्कैटरिंग ऑफ द फ्रेगमेंट्स वाज एट अ ग्रेटर वेलोसिटी दैट मेकिंग अ लाउड नॉइज। अब ये जो स्कैटरिंग हुई और जो ये एक्सप्लोजन हुआ, ये जो इतनी तेजी से हुआ, इतनी वेलोसिटी से हुआ कि उसमें एक लाउड नॉइज निकली, उसको हमने क्या कह दिया, दैट इज द बिग बैंग। तो ये बिग बैंग थ्योरी किस नाम पे पड़ी है, उसके लाउड नॉइज जो हुई थी जब कॉस्मिक मटेरियल का एक्सप्लोजन हुआ था, तो उस नाम पे जाएगा ये बिग बैंग थ्योरी पड़ी। किसने दी? एबी लैमेटर ने दी। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, 20 मिलियन ईयर्स पहले। तो ये जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ था,
एंड आपके अगर सीबीएसई बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के एग्जाम होंगे तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या हुआ था, देन ये आप पॉइंट्स इजिली आप आराम से लिख सकते हैं अपने बोर्ड पेपर में, ठीक है। या किसी भी कॉम्पिटेटिव रिटन अगर एग्जाम हो रहा है तो आप ये आराम से लिख सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर के एक बिग बैंग थ्योरी हुई थी। किसने दी थी? एबी लेविटन ने दी थी। इन्होंने बोला था कि 20 मिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था। कैसे हुआ था? एक ह्यूज कॉस्मिक मटेरियल था जो कि क्या हो गया था? एक्सप्लोड हो गया था, ठीक है, कई सारे फ्रेगमेंट्स में। उसके बाद क्या हुआ? एक्सप्लोड होने के बाद वो फ्रेगमेंट्स बहुत दूर दूर जाकर के गिरे। उनके गिरने से क्या हुआ? यूनिवर्स बने, कई सारी गैलेक्सीज बनी, उन गैलेक्सीज के अंदर कई सारे स्टार्स बने, कई सारे प्लैनेट्स बने, ठीक है, जो कि आज हमें देखने को मिलते हैं। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम है दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। जब फ्रेगमेंट्स टूटे तो वो फ्रेगमेंट्स बहुत वेलोसिटी के साथ स्कैटर्ड हुए, ठीक है, और उससे क्या हुआ? एक लाउड नॉइज निकली। उस लाउड नॉइज का नाम क्या था? दैट इज द बिग बैंग। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा हाउ द यूनिवर्स इज ओरिजिन। अब हम आते हैं कि जब यूनिवर्स बना तो उसमें कई सारे प्लैनेट्स भी बने, जैसे कि हम आज देखते हैं सन हो गया, मरकरी, अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो, ये सब देखते हैं ना। तो हम आते हैं अपने प्लैनेट के ऊपर, दैट इज द अर्थ। अब मेन चीज ये आती है कि अर्थ जब बनी, क्या एज इट इज बनी? जैसे आज हम देखते हैं कि जैसे आसमान हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गई, ओशियंस हो गए, लेक्स हो गए, क्या ऐसे ही बने थे? तो आंसर इज नो। और दूसरी मेन चीज ये है कि अर्थ का जो आज आपको एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर पहले था भी नहीं। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। मतलब क्या है रिड्यूसिंग का? इसका मतलब ये है यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती थी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा जब ऑक्सीजन पाई नहीं जाती थी कि ऑक्सीजन आई कैसे? चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। रिड्यूसिंग था, धीरे धीरे करके क्या हुआ? ये रिड्यूसिंग थिंग है, ऑक्सीडाइजिंग बना, ठीक है। अब कैसे बना हम देखते हैं। द कंडीशन फ्रॉम द प्रिमिटिव अर्थ बिकॉज बिकम्स मॉडिफाइड टू सपोर्ट लाइफ। अब क्या हुआ? धीरे धीरे करके ये जो कंडीशन थी अर्थ की वो मॉडिफाइड हो गई। अब पहले हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती थी। जैसे कि सबसे पहले हो गई आपका हाइड्रोजन, फिर मीथेन, फिर वाटर, फिर अमोनिया, ठीक है। ये सब क्या थी? आपका रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की गैसेस थी जो कि पाई जाती थी हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। फिर क्या हुआ? ये रिड्यूसिंग गैसेस का आपस में रिएक्शन हुई। अब रिएक्शन कैसे हुई? सन बना, सन की जो रेस थी वो डायरेक्ट आती थी, ठीक है, कोई एटमॉस्फेयर बना नहीं था, कोई ओजोन लेयर बनी नहीं थी जो कि सन की जो डायरेक्ट रेज आ रही है उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये जो गैसेस थी ऑलरेडी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर और अमोनिया। तो उनको क्या मिला? एनर्जी मिली। एनर्जी मिलने की वजह से क्या हुआ? इन इन गैसेस ने रिएक्शन करनी स्टार्ट कर दी। आफ्टर देन क्या हुआ? जब इन गैसेस ने रिएक्शन करनी स्टार्ट कर दी तो उससे अदर गैसेस बनी, जैसे कि आपका ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। इन्होंने क्या बनाया? ये तो था प्राइमरी एटमॉस्फेयर की गैसेस, ये थी प्राइमरी एटमॉस्फेयर की गैसेस। अब ये जो नई गैसेस बनी उसमें उन्होंने क्या बनाया? सेकेंडरी एटमॉस्फेयर की गैसेस। अब ऑक्सीजन बन गई, ठीक है। ऑक्सीजन आपने देखा होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब ऑक्सीजन के ऊपर हम सनरेज डालते हैं, ठीक है, लाइट एनर्जी डालते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है? फ्री रेडिकल्स में टूट जाता है। अब ऐसा तो है नहीं एक या दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने होंगे, इनकी रिएक्शन की वजह से कई सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बने होंगे। अब जब मैंने बताया ना यूवी रेज देखकर डायरेक्ट आ रही थी सन की कितनी यूवी रेज होती है? यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। ये तीनों रेस डायरेक्ट आती है हमारी अर्थ पर, ठीक है, आ रही थी उस टाइम पे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन रेडिकल्स में टूट गया। अब ये रेडिकल्स ने क्या किया? O2 के जो और पार्टिकल्स पड़े थे इन्होंने इससे रिएक्शन कर दी, जिससे क्या हुआ? ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। अब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। और दूसरी मेन चीज ये है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में अर्थ कैसी थी? बहुत ज्यादा गर्म थी, ठीक है, वो ठंडी बिल्कुल भी नहीं थी।
और वाटर उसके अंदर प्रेजेंट भी नहीं था। क्या प्रेजेंट है? दैट इज द वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स में वाटर वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट नहीं था, दैट इज द वाटर वेपर। अब जैसे ओजोन लेयर बनी तो यूवी रेज जो आ रही थी डायरेक्ट, उनका आना थोड़ा कम हो गया। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम अर्थ का जो एटमोस्फेयर है कूल डाउन होना शुरू हो गया। अब इसमें लिखा है एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स हमें कहां से मिल रहे थे? सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, हीट, कॉस्मिक रे, रेडियो एक्टिव डिके, इन सब से जो है क्या एनर्जी सोर्सेज थे हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में। फिर आते हैं इसमें लास्ट पॉइंट क्या लिखा है इसमें? केमिकल्स एंड वाटर। अब इसमें ये लिखा है कि जैसे ओजोन लेयर बनी, ओजोन लेयर बनने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था कूल डाउन होना शुरू हो गया। वाटर वाटर वेपर जो थे, जो कि ऐसे ही पाए जा रहे थे, वो आपका हॉट अर्थ में वो क्या होने शुरू हो गए, वो आपका कंडेंस होने शुरू हो गए इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स की फॉर्म में कंडेंस होना शुरू हो गए। अब आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, जब दो क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, जब दो क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, आपका लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग होने के बाद क्या होता है, आपका बारिश होनी शुरू हो जाती है। एंड थर्ड चीज क्या थी कि जो अर्थ की जो सरफेस थी उसमें कई सारे पिट्स प्रेजेंट थे, यानी कि उसमें कई सारे गड्ढे थे। तो गड्ढे थे तो वो भरे कैसे? बादल बने, बादल बनने के बाद क्या हुआ, वो आपस में टकराए और बिजली बनी। बिजली बनने से क्या हुआ, फिर आपका बारिश होनी शुरू हो गई। वो बारिश कई सालों तक होती रही। उस बारिश होने की वजह से जो अर्थ के अंदर पिट्स थे, जो अर्थ के अंदर पिट्स थे वो भरने शुरू हो गए। ठीक है, मान लो ये अर्थ है, उसके अंदर जो पिट्स थे वो क्या होने शुरू हो गए, वाटर से भरने शुरू हो गए। उससे क्या बने, ओशियंस बनी, ठीक है, सीज बने, रिवर्स, लेक्स, ये सब बननी स्टार्ट हो गई। अब हम आते हैं, आपका ये तो हमने सीख लिया कि भाई यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। फिर हमने ये सीखा कि अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, अर्थ कैसे बनी, अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, ऑक्सीजन कैसे आई। अब हम जानेंगे कि भाई लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसमें कई सारी थ्योरीज दी गई। ये एक पर्टिकुलर बेसिक थ्योरी है। आने वाले लेक्चर में हम और थ्योरीज पढ़ेंगे, जो कि आपका ये तो एक ऐसी थ्योरी है जो कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बट हमें तो बेसिक से पढ़ना है। ठीक है, बट कई सारे बच्चे सोचेंगे कि हम ये पढ़ी क्यों ना, जब इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है। बट कई बार ऐसा होता है कि ना, मूवी वगैरह भी हम देख रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें बेसिक से देखनी होती है। अब ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आपको क्लाइमेक्स दिखा दी जाएगा। तो जैसे धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे, हमें समझ आएगी कि भाई लाइफ कैसे क्रिएट हुई। और दूसरा ये जिस साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी, हमें इसको भी सपोर्ट करना चाहिए, एटलीस्ट इसने सोचा तो सही। ठीक है, अगर ये सोचता ही नहीं तो इसको डिस्प्रूव करने के लिए या इसको और अच्छा मॉडिफाई करने के लिए थ्योरीज और बनती ही नहीं। तो एक क्या थी, सबसे पहली थ्योरी क्या थी, हम पढ़ते हैं, दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि जो लाइफ हमारी अर्थ पर आई है वो एक सुपर नेचुरल पावर से आई है। ठीक है, या फिर कोई भी एक कह लीजिए, जैसे कि हैरी पॉटर में दिखाते हैं, कोई भी मैजिक हुआ, उससे क्या हुआ, लाइफ आ गई। तो इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो लाइफ हम देख रहे हैं, यानी कि पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग हम हैं, तो एज इट इज हम आ गए। अब कैसे आ गए पता नहीं। ठीक है, दे हैव नॉट शोन एनी चेंज और वेरिएशन। दूसरा क्या था, लाइफ जो बनी उसमें कोई चेंज और कोई वेरिएशन नहीं आया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इसमें लास्ट में क्या था, द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म वर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे कुड मीट ऑल द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉरएवर। लास्ट इसका पोस्टुलेट क्या था कि इसने बोला कि बॉडी जो थी ऑर्गेनिज्म की, वो अपने आप ही इस तरीके से बन गई, ठीक है, कि वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लें। जैसे डॉग है तो डॉग की बॉडी अपने आप बन गई थी। उसमें ये इसका कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया बेसिकली इस थ्योरी ने कि कैसे बने। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग एडिटिव्स बन गए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। अब इसको डिस्प्रूव करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट हैं और थ्योरीज है, जैसे कि फ्रांसिस्को लेडाई की थ्योरी हम पढ़ेंगे, लुइस पैस्चर की थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और ओपरेन और हैडलिन की थ्योरी हम पढ़ेंगे, और ओरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज के लेक्चर में कि एवोल्यूशन क्या होता है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ था, ठीक है, अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्या था, जिसमें कि ये जो दो पार्ट हैं आज के लेक्चर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और आपके स्कूल्स में जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।